हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक उच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई ना देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार घिसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गईं कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी
प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ।